इस वक्त की बड़ी खबर 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर कल पटना के गांधी मैदान में तय हो गया महागठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा और राहुल गांधी के चेहरे पर लगी मोहर। और इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, फिर से एकजुट हुआ महागठबंधन और ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ धरने में बैठ गई, जिसके बाद तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का समर्थन ममता बनर्जी को मिल चुका है। तो हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। जन आकांक्षा रैली में राहुल गांधी के चेहरे पर लगी प्रधानमंत्री के दावेदारी की मोहर। और बिहार की जन आकांक्षा रैली में तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम मांझी बोले कि राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री मटेरियल। दरअसल दोस्तों बिहार के राजधानी पटना में रविवार को जन आकांक्षा रैली के दौरान राजद नेता व पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की वकालत की है। रविवार को तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 के आम चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए पार्टी को विपक्ष को लीड करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भाजपा नीति सरकार को केंद्र से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी महागठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। मालूम हो कि बिहार के गांधी मैदान में कांग्रेस की यह रैली 28 साल बाद हुई है। इसमें सबसे पहले 1989 में राजीव गांधी ने गांधी रैली में भव्य भीड़ के सामने भाषण दिया था, और उसके बाद बड़ा ऐलान हो गया है। महागठबंधन के प्रधानमंत्री दावेदार के चेहरे पर मोहर लग चुकी है। और इससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में कह चुके हैं, जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा था कि उनको बेहद खुशी होगी कि अगर देश का अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बंगाल से आ रही है, जहां पर जबरदस्त सियासी भूचाल आ चुका है और बंगाल में धरने पर बैठ गई है ममता बनर्जी। कहा मर जाऊंगी लेकिन नहीं झुकेंगी। और एक बार फिर विपक्षी ताकत का प्रदर्शन देखने को मिला है। तमाम बड़ी सियासी दल ने अपने समर्थन इस वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दे दिया है। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के चर्चित चिटफंड घोटाला मामले में रविवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर सीबीआई की टीम के पहुंचने के बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। पहले मामला कोलकाता पुलिस और सीबीआई के बीच शुरू हुआ और फिर केंद्र सरकार बनाम विपक्ष में डाइवर्ट हो गया। सीएम ममता बनर्जी धरना पर बैठ गई हैं। उन्होंने कहा कि वह मर जाएंगी लेकिन झुकेंगी नहीं। वह जब तक जिंदा रहेंगी देश की सेवा करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक धरना नहीं दे रही हैं, बल्कि पुलिस के समर्थन में धरने पर बैठी हैं। उनका धरना संविधान और लोकतंत्र बचाने को लेकर है। इससे पहले घटना की जानकारी मिलते ही सीएम ममता बनर्जी राजीव कुमार के घर पहुंची, जहां डीजीपी व अन्य पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद वह मीडिया से मुखातिब हुई। धरने पर बैठने से पहले उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी मिलकर पश्चिम बंगाल में तख्ता पलट की कोशिश कर रही है। ममता ने पहले कहा कि वह संविधान और लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर धरने पर बैठेंगी, और वह थोड़ी ही देर बाद मेट्रो स्टेशन पर बैठ भी गई। इससे पहले उन्होंने कहा था कि देश में नरेंद्र मोदी बदले की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा की एक्सपायरी डेट भी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि मैंने 19 को कोलकाता में विशाल रैली की थी, जिससे वो लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं। रैली के बाद से वे लोग पीछे पड़ गए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। पूरा देश नरेंद्र मोदी से परेशान है। ममता ने कहा कि देश में आपातकाल से भी बुरा हाल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों पार्टनर मिलकर बस परेशान कर रहे हैं। भाजपा चोर पार्टी है, हम नहीं। मालूम हो कि सीबीआई टीम रविवार को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पहुंची थी। उनके घर पर सीबीआई द्वारा वारंट या कोई अन्य आदेश नहीं दिखा पाने के कारण स्थानीय पुलिस के साथ उनकी हाथापाई हुई। खबर मिलते ही सीएम ममता बनर्जी डीजीपी व अन्य जिला अधिकारियों संग कमिश्नर के घर पहुंची, और उसके बाद सीबीआई के 5 अधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई रोज वैली और शारदा चिटफंड घोटाले के मामले के सिलसिले में कुमार से पूछताछ के मकसद से उन्हें तलाश रही है, और अंतिम उपाय के तौर पर पुलिस आयुक्त को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इन घोटालों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गठित एसआईटी की अगुवाई कर चुके आईपीएस अधिकारी कुमार से गायब दस्तावेजों और फाइलों के बाबत पूछताछ करनी है, लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए जारी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि सीबीआई की टीम जब कुमार के आवास पर पहुंची तो उसे वहां तैनात कर्मियों एवं संतरियों ने बाहर ही रोक दिया। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों की एक टीम सीबीआई अधिकारियों से बातचीत के लिए मौके पर पहुंची, और
ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या उनके पास कुमार से पूछताछ करने के लिए जरूरी दस्तावेज थे। पश्चिम बंगाल कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी कुमार ने चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए पिछले दिन कोलकाता आए चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया था। पुलिस ने कहा कि कृपया गौर करें कि कोलकाता के पुलिस आयुक्त न केवल शहर में उपलब्ध हैं बल्कि नियमित आधार पर दफ्तर भी आ रहे हैं। सिर्फ 31 जनवरी 2019 को वह दफ्तर नहीं आए हैं क्योंकि उस दिन उन्होंने अवकाश लिया था। सभी संबंधित पक्ष कृपया गौर करें कि यदि उचित जांच के बगैर कोई खबर फैलाई जाती है तो कोलकाता पुलिस, कोलकाता के पुलिस आयुक्त एवं कोलकाता पुलिस दोनों के मानहानि के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी। और दोस्तों, इसी मामले में जबरदस्त समर्थन ममता बनर्जी को मिल चुका है। ममता के समर्थन में उतरे केजरीवाल, अखिलेश और लालू के समेत कई बड़े नेता। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में CBI पुलिस के बीच खींचतान जारी है। कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने गई CBI टीम के अधिकारियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। बाद में CBI के 5 गिरफ्तार अधिकारियों को छोड़ दिया गया। हालांकि किसी भी अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया। शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में सभी अधिकारियों को रखा गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और PM मोदी पर वार करते हुए धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया। ममता मेट्रो चैनल कोलकाता में संविधान बचाओ धरने पर बैठी हुई हैं। उनके साथ कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार भी मौजूद हैं। ममता के धरने पर बैठने के बाद कई राजनीतिक दलों से उनको समर्थन मिलना शुरू हो गया है। ममता के धरने को सपा प्रमुख, यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिला है। केजरीवाल ने ट्वीट कर ममता का समर्थन किया है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने ममता दीदी से बात की और एकजुटता व्यक्त की है। मोदी शाह की जोड़ी पूरी तरह से विचित्र और लोकतंत्र विरोधी है। माना जा रहा है कि केजरीवाल कल ममता से मिलने जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियों और CBI के खुलेआम राजनीतिक दुरुपयोग के कारण जिस तरह देश, संविधान और जनता की आजादी खतरे में है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी जी के धरने का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। आज देश भर का विपक्ष और जनता अगले चुनाव में भाजपा को हराने के लिए एकजुट है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा कि देश का आम आवाम भाजपा और उसकी गठबंधन सहयोगी पक्षपाती CBI के खिलाफ है। हम ममता जी के साथ खड़े हैं। तानाशाही का नंगा नाच हो रहा है। लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर अभूतपूर्व संकट है। चुनावी जीत के लिए देश को गृह युद्ध में झोंकने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों, बंगाल में जबरदस्त सियासी भूचाल इस वक्त मच गया है, जहां पर आपको बता दें कि जगह जगह पर धरने पर बैठ गई है TMC और उसके कार्यकर्ता, और मुख्यमंत्री खुद इस वक्त धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और CBI के दुरुपयोग करने का यहां पर आरोप लगा रही हैं और तमाम सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। और एकजुटता दिखाई दे रही है। जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन बंगाल की जमीन पर एक बार फिर 2 हफ्ते के भीतर देखने को मिल रही है, जहां पर तमाम बड़े दिग्गज नेता एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और समर्थन दे दिया है अपना ममता बनर्जी को। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की गारंटी देगी कांग्रेस। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने रविवार को कहा कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में महिला आरक्षण विधेयक को महज एक वादे के तौर पर स्थान नहीं देगी बल्कि इसे पारित कराने की गारंटी भी देगी। उनकी इस टिप्पणी से कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार बनने पर उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक को प्राथमिकता के आधार पर पारित करेगी। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की सदस्य सुष्मिता ने कहा कि हम अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के संदर्भ में गारंटी देंगे। सुष्मिता ने नरेंद्र मोदी सरकार पर महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कोई प्रयास नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने पिछले दिनों कोच्चि में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि 2019 का चुनाव जीतने पर पहली चीज हम यह करेंगे कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होगा। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था और महिला को लगा कि उनके आने की से स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन पिछले 4.5 वर्षों में महिला के खिलाफ अपराधों के मामले बढ़े हैं। गौरतलब है कि महिला आरक्षण विधेयक वर्षों से अटका पड़ा है। सबसे पहले इसको HD देवेगौड़ा की सरकार ने पहली बार 1996 में पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन सपा और राजग प्रमुख लालू प्रसाद यादव के विरोध के चलते सफलता नहीं मिल सकी। विरोध करने वाली पार्टियां इस प्रस्तावित आरक्षण में दलित, पिछड़े और समाज के दूसरे वंचित तबकों के लिए अलग कोटे का प्रावधान चाहती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने 1998, 99 और 2003 में इस विधेयक को लाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। संपर्क सरकार के समय लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के प्रावधान वाले इस विधेयक को 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकिन 15वीं लोकसभा के भंग होने के बाद यह विधेयक निष्प्रभावी हो गया। कांग्रेस पिछले कई चुनाव में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का वादा करती आई है और दोस्तों अब
पुरजोर तरीके से बड़ा वादा करते दिखाई दे रही है कि सरकार बनने के तुरंत बाद संसद में महिला आरक्षण को पास कराएगी कांग्रेस पार्टी। तो ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। देख रहे थे आपका